हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, विद्युत विभव तथा धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र का हमने कल डेरिवेशन कराया था, उसी के ऊपर आज सवाल देख रहे हैं कुछ और फिर डेरिवेशन कराएंगे। नेक्स्ट, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a है, ठीक है। इनके बीच की दूरी d है। अब आगे कह रहे हैं वो, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल हम डबल कर दें, दुगना कर दें और प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दें तो संधारित्र की धारिता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही है, हमें ये बताना है कि संधारित्र की धारिता फिर कितनी हो जाएगी। बताओ, हल कर रहे हैं। है क्या चीज ये? तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र, यानी PPC है आपका। अब बताओ प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल है आपका A, बीच की दूरी कितनी है? ये है आपकी D। अगर क्षेत्रफल A है, बीच की दूरी D है। अच्छा, पूरे सवाल में माध्यम का जिक्र नहीं किया उसने, किया है? बताओ, पूरे सवाल में ये बताया उसने कि माध्यम इसका ये है। अगर कुछ सवाल में ये कहे माध्यम का जिक्र ना करे सवाल में, तो आप उसमें निर्वात माने। क्या माने? निर्वात। जब सवाल कहे माध्यम तब माध्यम यूज करें, वरना क्या मान ले? निर्वात। तो निर्वात में बताओ संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या निकल के आया था? कल जो डेरिवेशन कराया था हमने, पहला वाला। बिल्कुल ठीक कह रही है, इल्मार ने बताया C बराबर ε0 A बटा D। ठीक है, तो सूत्र हमारा होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो यहाँ पे धारिता का जो सूत्र आएगा, धारिता आ जाएगी हमारी C बराबर ε0 A बटा D। ये काय में है? निर्वात में है, ठीक है। ये समीकरण हो गई हमारी फर्स्ट। अगर क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ाई थी C बराबर ε0 A बटा D। निर्वात में है ये, ठीक है। आगे सुनिए, अब आगे क्या कह रहा है सवाल। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को नहीं, अभी ये देखो, प्लेटों का क्षेत्रफल कर दिया जाए दुगना। कितना कर दिया? दुगना। ये यहां तक की स्थिति के ये आ गया, यहां तक की स्थिति से ये आ गया। अब इससे आगे पढ़ते हैं। तो दूसरी शर्त देखें, अब यहां से दूसरी शर्त कह रहा है ये, प्लेटों का क्षेत्रफल दुगना कर दिया गया, यानी कि नया क्षेत्रफल A डैश मान लो। तो A डैश कितना हो गया? पुराने वाले का डबल। पुराने वाले का डबल, पुराना क्या था? A, अब कितना हो गया? 2A। ये तो कर रहा है सवाल। अब क्या कह रहा है आगे, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कर दी गई? आधी। पहले थी कितनी? D। तो अब नई दूरी D डैश कितनी हो गई? D बटा 2। आधी का मतलब क्या है? 2 से भाग। नई दूरी D डैश कितनी हो गई? D बटे 2 कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी? अब बताओ। अब धारिता का सूत्र क्या लगाएगा, पता है तुम्हें? यहां लिखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता अब कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा? अब जो C डैश हो जाएगी, जब ये डैश डैश है तो इसे भी डैश मान लो। तो C डैश क्या होगा? सूत्र ये है, अरे यही तो फार्मूला है। तो क्या लिखोगे? ε0। A की जगह क्या लिख दोगे? A डैश। और D क्या है तुम्हारी यहाँ पे? D डैश। यही तो है, यही तो लग जाएगा। अब इनके मान लगा दो A डैश और D डैश के। तो बताइए क्या क्या आएगा? C डैश ε0, A डैश का मान लगाओ 2A हो जाएगा, वेरी गुड। और D डैश का मान लगाओ D बटा 2। क्या 2 पलट के ऊपर नहीं जाएंगे? जाएंगे ऊपर। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 लिख लो शुरू में। तो क्या आएगा निकल के? ε0 A बटा, यही तो आएगा। और ये समीकरण कौन सी हो गई? समीकरण 1 और 2 को गौर से देख लो। देखो, ε0 A बटा D और ये भी ε0 A बटा D। तो इतने मान की जगह क्या आप C नहीं लगा सकते?
और ये देखो एप्सिलॉन 0 ए बटा डी का मान क्या है सी, और यहाँ भी क्या है एप्सिलॉन 0 ए बटा डी, तो इसकी जगह सी आ जाएगा। तो सी डैश का मान कितना आएगा, ये 4 और ये सी। तो ये कौन सी धारिता है, नई धारिता, बराबर किसकी हो जाएगी 4 गुणा जो पहले धारिता थी। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है, पहले का मतलब प्रारंभिक धारिता, प्रारंभिक धारिता। बताओ क्या हुआ यहां पे, संधारित्र की धारिता प्रारंभिक मान की कितने गुनी हो गई, 4 गुनी। तो यहां लिख दो बढ़िया करके, संधारित्र की धारिता कौमा प्रारंभिक धारिता की 4 गुनी हो जाएगी। उतार दो। देखिए ये सवाल है, एक 20 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 10 किलो वोल्ट है, के का मतलब किलो और बी का मतलब है वोल्ट। 1 किलो में कितने वोल्ट होंगे, 1000। सही है, जब भी किलो शब्द आए तो इसका मतलब 1000 है। विभवांतर तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश का मान ज्ञात करवा रहा है। तो ये कितने फैरड की धारिता है, सी 20 माइक्रोफैरड। इस माइक्रो को हटाएंगे कितना आएगा, संध्या 10 की घात -6 फैरड, और विभव बी का मान हो जाएगा 10 किलो वोल्ट। सचिन बताओ के हटाएंगे तो कितना लगाएं, ये के हटाएं कितना लगाएं, 1000। सही है, कितना लगाओगे आप, 1000 वोल्ट। चलो पूरा लिख दो। तो कितना वोल्ट हो गया, देखो 3 जीरो और 1 ही जीरो, कितने हो गए, 4 हो गए ना, 4। तो 10 की पावर 4 वोल्ट हो गए। जो यह बताओ आवेश के लिए कौन सा सूत्र लगाएं, धारिता C बराबर होती है Q बटा B। संधारित्र की धारिता आप ये लगाएंगे। अब आप कहो वो नहीं लगाया एप्सिलॉन 0 A बटा D, जितने की जरूरत है उतनी लगाओ। अब यहाँ पे वो चीज है ही नहीं, प्लेटों के बीच की दूरी क्षेत्रफल, तो वो क्यों लगाएंगे, जितना सवाल मांगे उसी हिसाब से चलना है अपनों को। संधारित्र की धारिता सही है, तो C बराबर Q बटा B। क्या पूछ रहा है, Q, तो Q का मान क्या आ जाएगा, CB। ठीक है, मान लगाइए, फैजान C का मान -6 और B का मान बताओ अंकित, 10 की पावर 4। कितना आएगा, 2 गुणा, देखो 4 और 1 जीरो बढ़ा लो, 5 हो गए, और 6 में से 5 घटा दो, -1 बचा। तो क्या आया, सीधे 2 गुणा 10 की पावर -1। ठीक है, 6 में से 4 घटे, -2 बचे, -2 में से 1 और घटा दो तो -1, और -1 का यहाँ पॉइंट लगाओ तो क्या आ जाएगा, 0.2 कूलाम। ये आपका आंसर है। सवाल है हमारा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास कितना है, 8 सेंटीमीटर। प्लेटों का व्यास हो गया 8 सेंटीमीटर। प्लेटों के बीच क्या भरी है, वायु। अगर वायु भरी है तो आप समझ लें निर्वात की समान मान लें वायु, क्योंकि वायु और निर्वात का लगभग मान 1 होता है परावैद्युतांक का। ठीक है, यदि इस संधारित्र की धारिता कितनी है, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है। गोलीय चालक पढ़ाया था मैंने, डेरिवेशन पहले स्टार्टिंग पढ़ाया था। गोले चालक की धारिता कितनी आई थी निकल के, कौन बताएगा, C बराबर R/K। बहुत बढ़िया। समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना करें। हमें क्या निकालना है, इसमें हमें बीच की दूरी क्या होती है, D होती है। सही, पता हो गई फैजान, क्या होती है, बीच की दूरी D होती है। D निकलवा रहा है।
चलिए पहले बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की। समांतर, नीले से ही लिखो, समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर लो आप। तो इसमें क्या क्या दिया है? व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब त्रिज्या का डबल होता है। आपको क्या दिया है? 2r बराबर, व्यास है ना, चलो हिंदी में लिखो पहले। व्यास हो गया हमारा कितना? 8 सेंटीमीटर। अब व्यास का मतलब होता है 2r, यानी त्रिज्या का दुगना। ये हो गया 8, तो r कितनी हो गई? 2 चौक, अरे 2 चौक 8, 4 ही तो हो गई सेंटीमीटर। बोल कैसे नहीं रहे? सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, कौन बदलेगा? 10 की घात -2 से गुणा कर दे। बहुत ही शानदार, हमने बताया था कल। -2 मीटर। प्लेटों के बीच क्या भरी है? वायु भरी है। और कुछ तो दे न रखा। चलो ठीक है, इसके बाद देखें आगे। संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की बराबर है। अब क्या है? गोलीय संधारित्र, गोलीय चालक, गोलीय चालक। गोलीय चालक की त्रिज्या दे रखी है, क्या दिया है? 100 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब ये भी छोटी आर है, तो गोले वाले की बड़ी आर मान लो, क्योंकि दोनों आर एक जैसी हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मान लो बड़ी आर, गोले की चालक की त्रिज्या, त्रिज्या इसे मान लो कैपिटल आर। कितनी हो गई हमारी? 100 सेंटीमीटर। अच्छा 100 सेंटीमीटर का मतलब कितनी हो गई? 1 मीटर हो गई। कितनी हो गई? ये तो साफ साफ है 1 मीटर। तो आर हो गई हमारी 1 मीटर। धारिता के समान है। किसकी धारिता? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता गोलीय चालक की धारिता के समान है, ये कह रहा है वो साफ साफ। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की इतनी वायु भरी है, यदि इसकी धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात हो। हाँ, धारिता के क्या हो? समान हो। इसका मतलब है जो इसकी धारिता है वो इसके बराबर है। समझे नहीं? समझ गए नहीं समझे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र, ये प्रश्नानुसार लिख दियो, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर किसके है? गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताओ जब वायु भरी हो या फिर निर्वात हो। बताओ क्या होगा? एप्सिलॉन 0 A बटा D, यही होती है। अब आगे आ जाओ। गोलीय चालक की धारिता क्या पढ़ाई थी? C बराबर मैंने पढ़ाई थी R बटे K। फिर मैंने K का मान भी लगा दिया था 1/4πε0। तो 1/4πε0 पलट के कहां पहुंचा था? ऊपर। चलो पहले इतना ही लगाओ, तो ये हो जाएगी R बटे K। अच्छा एप्सिलॉन 0, इस A का मान लगाओ। एक क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल है। प्लेट है, इसमें ऐसी बेलनाकार रही होगी प्लेट, ये मार्कर की तरह रही होगी प्लेट। तो इसके ये आधार का क्षेत्र ये दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल क्या है? इसकी त्रिज्या दे रखी है 4। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्ति तो बन रहा है, यानी πr²। तो ये हो जाएगा πr² और बटे में d। अच्छा K का मान लगाओ 1/4πε0, तो वो पलट के ऊपर पहुंचाएगा। तो सीधे सीधे लिख दो यहाँ पे 4πε0 × r। ये भी निकाल के दिखाया था हमने इसमें। अब क्या क्या कट रहा है? देखो इससे ये कटा कटा और पाई से पाई फिनिश हुआ। अब मान लगाओ r का मान कितना है? 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और d हमसे पूछ रहा है वो 4, और बड़ी r कितनी है? यहाँ पे 1 है। तो सीधे सीधे d की इधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4 × 10, 4 चौक 4 का वर्ग, 4 चौक 16। देखो 4 का वर्ग होगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, और 10⁻² का वर्ग कितना आएगा? -4। बिल्कुल सही, 10 की पावर माइनस। जब ऐसा आए तो डायरेक्ट आप पावर से गुणा करा करें। डायरेक्ट किससे गुणा? पावर से। 2 दूनी 4।
बिल्कुल ठीक, डी से क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये होगा 4d। बताइए डी कितना आएगा, बताइए आज आप डी कितना आएगा। 16 गुणा 10 की पावर -4 और बटे में 4, 4 चौक 16, तो डी आया 4 गुणा 10 की पावर -4। अच्छा ये 4 है, एक जीरो माइनस पावर कम कर दो, एक ये इतने मीटर आई, इतने मीटर आई है, तो एक पावर इसकी कम करो तो क्या लगेगा 0.4 गुणा 10 की पावर -3 मीटर आ गई। और 10 की पावर -3 को कहते हैं मिली, क्या कहते हैं, मिली। तो जब भी कभी मिली आए तो आप समझ जाना क्या लिखाना है आपको, 10 की घात -3। मिली का मतलब 10 की घात -3, तो -3 आप हटा दो तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे बताइए 0.4 mm मतलब मिलीमीटर। ठीक है, तो प्लेटों के बीच की दूरी ऐसे लिख लो अच्छा करके, के बीच की दूरी कितनी आ गई 0.4 मिमी। आंसर उतारिए। अच्छा ठीक है, देखो आज का हमारा डेरिवेशन है ये, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें निकालनी है। जब प्लेटों के बीच टी मोटाई की कोई परावैद्युत पट्टिका रखी हो और या फिर ये कह दे कि आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो, इतने शब्द की जगह आंशिक रूप से भरा होने का मतलब पूरे स्थान में नहीं है, आंशिक का मतलब थोड़े स्थान में है, कुछ स्थान में है। प्लेटों के बीच जो माध्यम है उसके कुछ स्थान में परावैद्युत माध्यम भरा है, इसका मतलब, और ऊपर वाले का एक ही है। ठीक है, अब परावैद्युतांक क्या है माध्यम का, ये भी दे देता है, अगर ना दे तो आप क्या ही मानेंगे, तो माना यहाँ पे लिख दें परावैद्युतांक क्या है, यहाँ पे जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक क्या है, क्या है, के है। तो कैसे करेंगे इस डेरिवेशन को, सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र आप बनाएं। क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र, दो समांतर प्लेटों का एक ऐसा चालक प्लेटों का एक ऐसा समायोजन है जिनमें प्रत्येक प्लेट पर समान परिमाण का किंतु विपरीत आवेश उपस्थित होता है कि नहीं, बताओ। और इनके प्लेटों के बीच की दूरी अल्प डी होती है, बीच की दूरी अल्प डी होती है, और एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होती है। तो ऐसा समायोजन क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र। यही तो पढ़ाया था अपनों ने, आपने पढ़ाया था, है? एक ही बात है, ये प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू है। अब यहाँ पूरे स्थान में देखो वायु थी, इस समय जो पिछला कराया था उसमें पहले वायु रखी, फिर पूरे स्थान में पूरा माध्यम रख दिया। अब यहाँ पे अब पूरा स्थान में नहीं रखा, एक पट्टी रख दी इनके बीच में परावैद्युत, क्या रख दी इनके बीच में, परावैद्युत पट्टी। लो यही डस्टर रख दिया ऐसे करके, तो ये परावैद्युत पट्टी हो गई, हो गई नहीं हो गई। तो इसकी मोटाई क्या हो गई, यहाँ पे टी दे रखी है, पूरे स्थान में नहीं है, ये टी मोटाई में है, और बाकी में वायु है, इधर पूरे में वायु और इधर पूरे में भी, बस ये टी मोटाई में है ये माध्यम। और इसका परावैद्युतांक क्या लिया है हमने, ये के है, ये रख दो। ये के मोटाई की पट्टी हो गई, और ये वो टी परावैद्युतांक पट्टी, और मोटाई इसकी टी है पट्टी की। अब मुझे ये बताओ प्लेटों के बीच वायु कितने स्थान में है और माध्यम कितने स्थान में है। मैं पूछूं आपसे, बताओ माध्यम कितने स्थान में है। तो आप गौर से देखें, माध्यम जो है, माध्यम का मतलब परावैद्युत माध्यम की मैं जिक्र कर रहा हूं। परावैद्युत माध्यम कितने बीच में है, तो टी में ही तो है, ये पट्टी ही तो है परावैद्युत माध्यम, बोलो ना, टी। अब मैं आपसे ये पूछूं, बताओ भाई साहब वायु कितने बीच में है,
पूरी दूरी कितनी है प्लेटों की डी, और टी मोटाई की पट्टी इसमें और आ गई, तो वो पट्टी वाली मोटाई घटाना पड़ेगी तुम्हें किस में से, इस डी में से, तब ये वायु बचेगी, है ना। क्या बचेगी, वायु। तो बताओ प्लेटों के बीच वायु का स्थान बताइए आप, डी माइनस टी, समझ गए। वायु का स्थान जो होगा वो होगा डी माइनस टी, वायु का स्थान हो गया। अब मुझे बताइए आप, कल मैंने एक सूत्र पढ़ाया था कि समांतर प्लेटों के बीच जब एक धनावेशित प्लेट हो एक ऋण आवेशित हो, इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी उसका फार्मूला क्या था, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। बहुत ही बढ़िया फैजान मुस्तफ़ा ने बताया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो ये होता ही है। ये किस में होता है, वायु में ही तो था ये सब मैटर, उस समय वायु ली थी। अब सिग्मा की वैल्यू क्या थी बताओ, Q बटा A, Q बटा, तो ये हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू लगाओ Q बटा A, तो सीधे सीधे वैल्यू क्या आएगी बताओ, Q बटे एप्सिलॉन जीरो A। तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो मैं सबसे पहले बात करूंगा वायु की, कि वायु में बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आप बताएंगे कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो होगी। बहुत बढ़िया। अब सिग्मा की वैल्यू लगा देंगे आप Q बटा A, तो Q और बटे का A नीचे उतर आएगा, तो डायरेक्ट लिखें एप्सिलॉन जीरो A। समझ में आई ये बात, आई नहीं आई, कोई ऐसा जिसके समझ में ना आई हो, हर किसी के आई। अब ये क्या है, माध्यम। अब ई माध्यम में बताओ कितनी आएगी, अगर यहां पे माध्यम आ जाए तो कितनी आएगी, के और आ जाएगा या फिर एप्सिलॉन आर आएगा, तो क्या आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर यहां क्या दे रखा है के, तो बताइए आप सिग्मा की वैल्यू भी लगा दो, तो क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर की जगह के, और सिग्मा की वैल्यू Q बटा A। आ गई समझ में, वायु में तीव्रता और माध्यम में तीव्रता आ गई समझ में, बहुत बढ़िया। एक फार्मूला हमने और बताया था फिर तुम्हें, कल मैंने बताया था कि B का जो मान होता है वो कितने के बराबर होता है, नहीं E का मान मैंने ये पढ़ाया था तुम्हें पिछले दिनों, dV बटे dx पढ़ाया था, और उसी से हमने मान निकाला था कि E बराबर dV को हम यहाँ B कह दें और dx को हम यहाँ d कह दें, तो E बराबर B बटे d तो ही पढ़ाया। तो यहाँ पे बताओ B कितना आएगा, तो B बराबर आ जाएगा ED, कितना आएगा, B बराबर ED, सही है। तो B बराबर जो ED आएगा उसमें अगर हम B टोटल निकालें, B किसका निकालें, इसका टोटल, तो इस टोटल B जो आएगा तो B किस में आएगा, B माध्यम के लिए अलग प्लस निर्वात के लिए अलग। तो यहां पे लिखेंगे प्लेटों के बीच कुल विभवांतर निकाल लो आप प्लेटों के बीच, तो B बराबर आ जाएगा B वायु में प्लस B निर्वात में, क्या आएगा, B वायु में प्लस B निर्वात में। अब मुझे बताओ B वायु में कितना आएगा, तो वायु के लिए क्या हो, इसको इसी के लिए हो, क्या होता है फार्मूला, E इंटू डी, E का मतलब तीव्रता और D का मतलब दूरी, तो E का मतलब तीव्रता कौन सी, वायु वाली, और दूरी कौन सी, वायु वाली। समझ में आ रही है नहीं बात, नहीं आई। वायु में अगर B निकालोगे तो तीव्रता कौन सी आएगी, वायु वाली, और दूरी कौन सी आएगी, वायु वाली, आएगी नहीं आएगी। अब आगे सुनो, अब मैं कहूं B निर्वात में निकालो भाई साहब, तो बहुत ही आसान है B निर्वात में, E कौन, नहीं निर्वात कहां से लिख दिया मैंने जी, माध्यम है, सही है, वो ध्यान नहीं दिया, तो B माध्यम, तो E कौन सी आएगी, माध्यम वाली, E कौन सी आएगी, माध्यम वाली। अगर E माध्यम वाली आएगी तो दूरी भी तो माध्यम वाली आएगी, यानी कि P, सही है, बेहद आसान है। अब आप मान लगाओ E वायु में कितना है, Q बटे एप्सिलॉन जीरो A, और यहां आ जाएगा D माइनस T। अब E माध्यम वाला लगा दो, Q बटे एप्सिलॉन जीरो A इंटू नहीं K इंटू A,
ए और साथ में टी, कॉमन है कुछ, कॉमन क्यू एप्सिलॉन 0 ए, ये कॉमन ले लो आप, आज आप कॉमन लेके रहेंगे, क्यों? तो क्या आएगा यहाँ पे, डी माइनस टी प्लस यहाँ पे क्या आएगा, टी बटा के, क्या आएगा, टी बटा, तो ये विभवांतर हमारा निकल आया, टोटल प्लेटों के बीच टोटल विभवांतर इतना होगा। विभवांतर आ गया तो धारिता निकालना बहुत आसान है। तो धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से क्या कहती है धारिता की परिभाषा? धारिता की परिभाषा कहती है कि हमें लिखो C बराबर Q बटा, ये समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 से B का मान इसमें लगा दो, बताओ 1 का मान इसमें लगाइए तो C का कितना आएगा, C आ जाएगा Q, और इसके बटे में ये पूरा रिजल्ट रख दो, Q बटे एप्सिलॉन 0 A, और यहाँ पे D माइनस का T और प्लस का T बटा A। समझ में आई बात? ये Q से ये Q कट जाएगा और ये एप्सिलॉन 0 ये पलट के ऊपर पहुंचेगा, तो C कितना आया फाइनली, एप्सिलॉन 0 A बटे D माइनस का T प्लस का T बटा, यही हमारा फार्मूला है। और मात्रक जानते हो धारिता का फैराड होता है। पूरा कंप्लीट डेरिवेशन हो गया। सबके समझ में आया नहीं आया? कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है। हाँ, फिजिक्स है ही आसान, क्या कराए। चलिए दोबारा से देखते हैं हम। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, जिस पर आवेश, जिसकी प्लेटों पर आवेश, प्लेटों पर आवेश कितना है, प्लस Q तथा माइनस Q है। अच्छा, हम साइड में भले ही चित्र बनाते हो, तुम बिल्कुल बीचों बीच में बनाया करो चित्रों को, सही है? हम इधर बना देते हैं, लेकिन आप जो कहाँ बनाएंगे, कॉपी में बिल्कुल बीच में बढ़िया करके। जितना अच्छा चित्र होगा आपका बना हुआ उतने ही अच्छे नंबर आएंगे, ध्यान रखना इस बात को। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों पर आवेश प्लस Q तथा माइनस Q है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। जब इन प्लेटों के बीच, माना लिख दो, जब मैं माना प्लेटों के बीच T मोटाई तथा K परावैद्युत माध्यम T मोटाई तथा K परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी का चित्रानुसार रखी, बस इतनी थ्योरी काफी है। बनाओ। तो इस पे प्लस का Q आवेश है, इस वाले पे माइनस Q।
ये टी मोटाई की रख दी आपने पट्टी, इसकी मोटाई कितनी है, चलो ही लिख दो, क्या ही नीचे लिख दो। ये टी मोटाई की आपने पट्टी रख दी और इसमें माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, इसके के है। अगर आप ऊपर लिख देना टी, दोनों जगह लिख दे लो। और इनकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, कंप्लीट दी है। और इसे आपने पृथ्वी से जोड़ा है, ध्यान रखना, ये जोड़ना मत भूल जाना। पृथ्वी से नहीं जोड़ा तो आप पृथ्वी से जोड़ दिए। समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, ऐसे करके इधर कोई बना दो, अच्छा लगेगा। सही, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया आपका कंप्लीट। अब यह बताइए मुझे, प्लेटों के बीच माध्यम बताओ पहले। प्लेटों के बीच माध्यम की दूरी कितनी है, टी। प्लेटों के बीच वायु बताओ, वायु का स्थान, कितने स्थान में वायु है, डी माइनस टी। अब बताइए मुझे, वायु में तीव्रता, वायु में तीव्रता निकालो। प्लेटों के बीच वायु में तीव्रता, तो ई वायु में कितनी हो जाएगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, और सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बटा ए, तो आ जाएगा यहाँ पे क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए। अब बताइए आप, माध्यम में तीव्रता कितनी आएगी, तो ई माध्यम का मतलब परावैद्युत माध्यम से है, तो क्या आ जाएगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बटा ए एप्सिलॉन 0, और आर यहाँ पे क्या दे रखा है, के, तो यहाँ पे लगा दो के और क्यू बटा ए, यही तो आ जाएगी। यहाँ लिख देना, यहाँ पे क्या है हमारा, एप्सिलॉन आर जो है वो हमारा के है, सही है। चलिए, अब प्लेटों के बीच क्या निकालेंगे आप, विभवांतर। विभवांतर बी क्या हो जाएगा, बी निर्वात में विभवांतर और प्लस बी वायु, वो निर्वात में और माध्यम में, निर्वात में और माध्यम में, वायु माना है तो वायु लिख दो, बी वायु में और माध्यम में, तो बी वायु में निकालना है और बी माध्यम में, तो वायु में बी लगाओ, कितना आएगा, वायु की दूरी आएगी, वायु में दूरी कितनी है, डी माइनस टी, तो वही ई डी होता है फार्मूला, क्या होता है, यहाँ पे लिख दो, देखो बी बराबर क्या होता है, ई डी, तो ई निकालो पहले वायु की, तो वायु में ई वायु लिख दो यहाँ पे, और दूरी कौन सी लोगे, वायु वाली, यानी डी माइनस, ब्रैकेट में लिख लो। अब माध्यम की बात करें तो ई कौन सा आएगा, माध्यम वाला, यानी ई माध्यम वाला आएगा, और दूरी कौन सी आएगी, माध्यम वाली, यानी कि टी, सही है। हर चीज समझो बिल्कुल। ई वायु में है कितना, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए, और यहाँ आ जाएगा डी माइनस टी, और ई माध्यम में कितनी है, ये वाली उतार लो, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 के ए और इंटू टी, कॉमन कितना है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए, बचेगा क्या, डी माइनस टी प्लस टी बटे के, यही तो बचेगा। इसे समीकरण 1 कह दो आप, सही है, ऐसी कराया ना। अब क्या लिखेंगे इसके बाद, धारिता की परिभाषा से, तो लिखें धारिता की परिभाषा से, तो धारिता की परिभाषा क्या कहती है, C बराबर Q बटा B, समीकरण नंबर 2। अब यहां पे लिखें, समीकरण 1 से B का मान
2 में रखने पर, अब 1 से आप b का जो मान है इस 2 में रख दो तो क्या आएगा, सीधे सीधे q बटा b का मान, ये कंप्लीट लिखें, q बटे एप्सिलॉन 0 a, और यहाँ पे बड़ी सी ब्रैकेट d माइनस टी छोटी ब्रैकेट में लिख लें, और प्लस t बटा एप्सिलॉन 0 ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या मान आएगा, और q से q कट जाएगा, दिमाग के अंदर काट लें, q से q कट गया तो सीधे सीधे लिखें एप्सिलॉन 0 a बटे, ब्रैकेट में लिख लो चाहे खाली लिख लो, कोई फर्क नहीं है उसमें। यहाँ क्या बचा, d माइनस का t और प्लस t बटा, सही। तो ये आपका आ गया आंसर, या एक स्टेप और लिख लो, एप्सिलॉन 0 a, आप ब्रैकेट हटा सकते हो ऐसे करके, कोई फर्क नहीं है उससे, प्लस t बटा, उतार लो।